नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी हमारी प्रिय लेखिका मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी है। मालती जोशी की कहानियाँ हमें बड़ी अपनी सी लगती है, जैसे कि हमारे घर की ही बातें चल रही हो उस तरह से। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी का नाम है महंगी खुशियाँ। मार्केट से लौटकर आई तो देखा रोहन के पास उसका कोई दोस्त बैठा हुआ है। चेहरा पहचाना सा था पर नाम याद नहीं आ रहा था। रोहन मेरा असमंजस भाप गया था, इसलिए जैसे ही दोस्त ने उठकर मुझे प्रणाम किया, रोहन ने बताया, इसे पहचानते हो ना मम्मी, ये कुणाल है, कुणाल पाठक। अरे वाह, पहचानूंगी क्यों नहीं, मैंने राहत की सांस लेते हुए कहा। बहुत दिनों बाद देखा है ना, इसलिए। आजकल यहाँ नहीं रहते क्या? हाँ आंटी, पिछले 2 साल से चेन्नई में हूँ। छुट्टियाँ बहुत कम मिलती है, 2-4 दिन के लिए आना हो पाता है। पूरा वक्त घर पर ही निकल जाता है। और किसी के घर पर जाकर करोगे भी क्या? दोस्त भी तो सब बाहर निकल गए होंगे। इसे ही देख लो, 6 महीने बाद आया ही है, वो भी 8 दिन के लिए। इस बार कुणाल लंबी छुट्टी पर आया है। मम्मी, ये शादी जो कर रहा है। अरे वाह, बधाई हो। जरा अपने दोस्त को भी कुछ सलाह दो भाई, हम तो कह के हार गए हैं। कुणाल ने अदब से मुझे कार्ड पकड़ाया। 14 को शादी है लखनऊ में, 18 को यहाँ रिसेप्शन है। कुणाल ने कहा, मैं तो रोहन को शादी में लेकर जाने के मूड में था, पर वो तो 12 को ही जा रहा है ना आंटी। आप और अंकल रिसेप्शन पर ज़रूर आइएगा। हाँ बेटे, ज़रूर आएंगे, पर शादी लखनऊ में क्यों? मम्मी ज़रा चाय तो बना देना, कब से तुम्हारा वेट कर रहे थे। हाँ हाँ हाँ, बस अभी बनाती हूँ बेटा। कार्ड तो बहुत प्यारा है, और ये गणेश जी तो एकदम यूनिक हैं। पता है, आजकल मैं कार्ड कलेक्ट कर रही हूँ ताकि समय पर इधर उधर भागना न पड़े। हाँ देखो, कार्ड से याद आया, उस दिन आर्चीज में वैशाली मिली थी, किसी के लिए बर्थडे कार्ड। मामा, चाय। इस बार रोहन की आवाज़ में आदेश था। मुझे बड़ा अटपटा सा लगा। इतनी देर इत्मीनान से बैठा हुआ कुणाल एकदम उठ खड़ा हुआ। चाय आज रहने दे यार, बहुत जगह जाना है। मज़े की बात यह कि रोहन ने भी उसे रोका नहीं, बल्कि गेट तक विदा करने चला गया। वहाँ से लौटने पर वह मुझ पर बरस पड़ा। मम्मी, तुम तो बस एक बार शुरू हो जाती हो तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। अरे क्यों, क्या हुआ? अरे, ये पूछने की क्या जरूरत थी कि शादी लखनऊ में क्यों है? अरे, अरे मुझे क्या पता कि वे लोग शिफ्ट हो गए हैं लखनऊ में। कौन लोग? वही वैशाली आदि लोग। मातेश्वरी, आपके हाथ में शादी का कार्ड था, आपने शादी की तारीफ भी की, गणेश जी की भी प्रशंसा की, तो कार्ड पर लिखा मजबून तो पढ़ सकती थी ना। मैंने कार्ड ध्यान से देखा, बड़े अक्षरों में लिखा था, कुणाल वेट्स प्रियंका। अरे, ये प्रियंका कौन है रे? कुणाल की दुल्हन है, उसने मुंह फुलाकर कहा और कमरे में चला गया। मुझे बिना बात कटघरे में खड़ा कर गया। कार्ड हाथ में लेकर मैं भी दुल्हन का नाम पढ़ नहीं पाई थी, तो इसलिए कि मेरे जहन में वैशाली का नाम ही अंकित था। उन दिनों उन दोनों का अफेयर जोरों पर था, कुणाल और वैशाली का। 2-4 बार पढ़ने के बहाने वह मेरे घर पर भी आई थी। तब रोहन ने ही परिचय करवाया था कि यह कुणाल की फियांसी है। बाद में मैंने रोहन को चिढ़ाया भी था कि बुद्धूराम, इतनी अच्छी लड़की तुम्हें नजर नहीं आई, तुम्हारे सामने तुम्हारा दोस्त उसे उड़ा ले गया। अब उसकी शादी किसी प्रियंका नाम की कन्या से हो रही है। ये खबर मेरे लिए अप्रत्याशित थी, लेकिन रोहन है कि बिना वजह मुझसे नाराज हो गया। मैं चाय देने के लिए कमरे में गई, तब भी उसने मुझसे बात नहीं की। खाने की मेज पर भी वह चुप चुप ही बना रहा। इन्होंने भी उसे लक्ष्य किया। बोले, क्या बात है साहबजादे, कुछ नाराज से लग रहे हो? अपनी मम्मी से नाराज है वो। अपनी गंवी गवार मम्मी का उसके दोस्तों के साथ बात करना उसे अच्छा नहीं लगता। प्लीज मम्मी, वो एकदम फट पड़ा। बात को यूं घुमाओ मत। तो क्या हुआ, तुम ही बता दो। पापा, आज मेरा एक दोस्त आया था शादी का कार्ड देने। कॉलेज के दिनों में उसका अफेयर चल रहा था। अब मम्मी जुटी है, उसी की बात कर रही थी। मैं हिंट पर हिंट दिए जा रहा हूँ इधर, पर कोई मेरी सुने तब ना। बेचारा इतना ऑकवर्ड फील कर रहा था, उठकर ही चला गया। अब मुझे क्या सपना आया था? मम्मी, आपके हाथ में कार्ड था, उसे ठीक से देखना तो था ना।
अरे बेटा, गलती हो गई। दोस्तों के अफेयर्स की खबरें तो देते रहते हो, तो ऐसे ब्रेकअप की भी तो खबर दे दिया करो, ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। कुणाल बेचारा गिल्टी फील कर रहा है। बैठे बैठे मैं यही सफाई दे रहा हूँ कि कितनी मजबूरी में उसने यह रिश्ता स्वीकार किया है। लड़कियों को मजबूर होते तो सुना है, क्या लड़के भी मजबूर होते हैं? क्यों नहीं होते? परिस्थितियां लड़के लड़कियों में भेद थोड़ी करती हैं। अब कुणाल को ही ले लो। उसकी माँ ने बड़ी मेहनत से अपने तीनों बच्चों को पाला है। कुणाल केवल 3 साल का था जब उसके पिता नहीं रहे। माँ सिर्फ मैट्रिक पास थी। तीनों बच्चों को लेकर उन्होंने गृहस्थी कैसे चलाई वो ही जानती होंगी। नौकरी की, बच्चों को पढ़ाया, खुद भी पढ़ती रही। आज वह कॉलेज में लेक्चरर है। कुणाल के बड़े भाई डॉक्टर हैं, बहन सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और कुणाल को तो तुम जानती हो। भाई बहन कहाँ है उसके? उन लोगों की तो शादी हो गई है। यही तो रोना है। शादी तो दोनों की हो गई, पर एक भी शादी माँ की रजामंदी से नहीं हुई। बड़े भाई अपनी एक कलीग से शादी रचाना चाहते थे। वह लड़की पारसी थी, इसलिए उन्होंने परमिशन नहीं दी। तब बड़े भाई ने उस लड़की के साथ रजिस्टर मैरिज कर ली। आजकल ऑस्ट्रेलिया में है। उनकी धुआंधार प्रैक्टिस चल रही है, पर माँ उनकी एक पाई भी नहीं छूती। बस कुणाल को जब जरूरत होती है तो चुपचाप मंगा लेता है। और बहन, क्या उसकी भी इंटरकास्ट मैरिज हुई है? हाँ, लेकिन दोनों घरों में बहुत अच्छे संबंध हैं। मनोज और मथुरा की दोस्ती तभी से चली आ रही है। इस शादी में भी माँ को आपत्ति थी। वो एक अलग ही किस्सा है। मनोज 10वीं में रहा होगा, तब पिताजी की अचानक नौकरी चली गई। आमदनी का कोई और जरिया नहीं था। कुणाल के मामा जी ने अपने रसूख से मनोज की माँ को एक गर्ल्स हॉस्टल में मेस इंचार्ज लगवा दिया। 3 साल बड़े कष्ट में गुजारे उन्होंने। फिर मामला सुलझ गया। मनोज के पिता की नौकरी भी बहाल हो गई। माँ ने अपनी नौकरी छोड़ दी। मुसीबत के बावजूद लोगों ने मनोज की पढ़ाई में कोई व्यवधान नहीं आने दिया था। फिर एक दिन मनोज और मथुरा ने एक साथ डिग्री ले ली। शादी की बात उठाते ही मथुरा की माँ बिफर गई गुस्से में। क्यों? इसलिए कि मैस वेस के इंचार्जशिप की बातें तो बातें हैं। मनोज की माँ दरअसल वहाँ पे खाना बनाया करती थी, और मथुरा की माँ का कहना था कि मैं एक मिसरानी की बेटे से अपनी बेटी की शादी नहीं करूँगी। फिर फिर क्या? उन लोगों ने आर्य समाज मंदिर में ठाठ से शादी कर ली। एक धमाकेदार रिसेप्शन भी दे दिया और अमेरिका चले गए। अब मनोज के माता पिता मजे से अमेरिका के चक्कर लगाते रहते हैं। ये लोग ही अकड़ू बने हुए हैं। बड़ी दबंग औरत है ये तो। इतनी देर बाद उन्होंने मुंह खोला। बहू डॉक्टर है, पर पारसी है, इसलिए स्वीकार नहीं कर पाई। दामाद ब्राह्मण है, इंजीनियर, पर मिसरानी का बेटा है, इसलिए मंजूर नहीं। उनके हिसाब से दुनिया में कोई फुल प्रूफ रिश्ता है भी? वैशाली के साथ क्या प्रॉब्लम थी? मैंने पूछा। उसकी माँ डिवोर्सी है। पर डिवोर्स तो आजकल कोई अजीब बात नहीं रह गई, आम बात हो गई है। पर कुणाल की माँ इसे पचा नहीं पाई। उन्हें तो ये भी शक है कि वैशाली उनके पहले पति की संतान है। हालांकि कोई ठोस सबूत उनके पास नहीं है, पर वो कहती है कि ऐसे संदिग्ध कुल गोत्र वाली कन्या को अपनी बहू नहीं बना सकती। और ये बेवकूफ मान गया। इससे तो उसकी बहन ज्यादा दिलेर निकली। अरे माँ, वो बेचारा धर्म संकट में फंस गया है। कहता है दोनों बड़ों से माँ ने संबंध तोड़ लिए हैं। अगर मैं उनकी मर्जी के खिलाफ शादी करूंगा तो मुझसे भी नाता तोड़ लेंगी। 3 3 बच्चे के होते हुए भी बुढ़ापे में माँ एकदम अकेली पड़ जाएंगी। हम में से किसी को तो उनके उपकारों का बदला चुकाना ही होगा ना। हे प्रभु, आज के जमाने में भी ऐसे फरमाबरदार बेटे होते हैं। मुझे तो इस औरत पे ईर्ष्या हो रही है, इन्होंने कहा और हाथ धोने चले गए। टेबल समेटते हुए मैंने देखा कि हाथ धोने के बाद रोहन पुनः आकर कुर्सी पर बैठ गया है। यूं ही बात करने की गहराई से मैंने कहा, तुम्हारे पापा को कुणाल की माँ से ईर्ष्या हो रही है, पर बेटा मुझे तो उन पर दया आ रही है। दया क्यों माँ? मुझे तो उसकी माँ किसी कोने से दयनीय नहीं लगती। अरे बेटा, दुनिया की कोई भी माँ इस एहसास के साथ कभी खुश नहीं रह सकती कि उसके लिए उसके बेटे ने अपनी खुशियाँ कुर्बान कर दी है। 2 क्षण के लिए वह अभिमान से सीना फुला सकती है, पर एक अपराध बोध जिंदगी भर उसे सालता रहेगा। वो कभी नहीं भूल पाएगी कि उसे खुश करने के लिए कितने लोगों को दुखी होना पड़ा है। कुणाल तो खैर शहीदाना बाना ओढ़ लेगा, पर बेचारी प्रियंका, वो
जिंदगी भर कुणाल का प्यार पाने के लिए अभिशप्त क्यों हूं? वैशाली के घाव क्या कभी भर पाएंगे? अगर उसने कभी शादी की भी तो उसके पति की सारी उम्र उसके घाव सहलाते ही गुजरेगी। एक व्यक्ति को खुश करने के लिए इतने सारे लोगों को दुखी करना, क्या यह बहुत महंगा सौदा नहीं है? रोहन कुछ नहीं बोला। उसने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया, चुपचाप बैठा रहा। केवल उसकी नजरें मेरा पीछा करती रही। मैं किचन से फ्रिज, फ्रिज से किचन और किचन से स्टोर रूम के चक्कर लगाती रही और वह मुझे देखता रहा। क्या बात है बेटा, तुम परेशान लग रहे हो? मम्मी, किसी समय वैशाली तुम्हें बहुत अच्छी लगती थी ना? हाँ, अच्छी तो अभी भी लगती है। क्यों? तुमने एक बार कहा था ना कि मैं कैसा बेवकूफ हूँ, बुद्धू हूँ, जो वह मुझे नजर नहीं आई। मुझे तो नजर आई थी मम्मा, पर मैं उसे नजर नहीं आया था। उसके सामने दूसरे अच्छे अच्छे विकल्प जो मौजूद थे। मतलब? तुम तुम कहना क्या चाहते हो? अगर कभी मुझे उसके घाव को सहलाने का मौका मिला तो? मैं आश्चर्य से मुंह बाए उसे देखती रह गई। मन में ढेर सारे तूफान उठे और बिला गए। मैं जान गई कि बच्चों के हर निर्णय पर कुणाल की माँ के मन में भी ऐसे ही बवंडर उठे होंगे, पर परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता उनमें थी। मैंने धीरे से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, तुम जो भी निर्णय लोगे मुझे मंजूर है, पर एक ही बात कहूंगी कि भावुकता में कोई फैसला मत करना। ये जीवन भर की बाजी है, इसे सोच समझ कर खेलना। ओ मम्मा, उसने अपनी बाहें मेरे गले में डाल दी। यू आर वंडरफुल, सिंपली वंडरफुल। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी महंगी खुशियाँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।